जिस दिन इंसान भगवान को भूल जाएगा, जिस दिन सच बोलना कमजोरी बन जाएगा, जिस दिन धर्म सिर्फ शब्द रह जाएगा, उस दिन कोई प्रवचन नहीं आएगा, कोई चेतावनी नहीं होगी। उस दिन स्वयं समय अवतार लेगा, उसका नाम होगा कल्कि। पुराण कहते हैं कलयुग तलवार से नहीं फैलता, वह सोच से फैलता है। पहले इंसान अपने स्वार्थ को जरूरत कहता है, फिर झूठ को समझदारी, और धीरे धीरे अधर्म सामान्य बन जाता है। लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान जैसे बनने से डरते हैं। और जब पूरी धरती इसी डर में जीने लगे, तब समय स्वयं हस्तक्षेप करता है। उस समय कल्कि का जन्म होता है। न कोई घोषणा, न कोई चमत्कार। शंभल नाम के एक शांत स्थान पर, जहां लोग अभी भी सादगी जानते हैं। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मा वह बालक अलग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब स्थिरता होती है, जैसे वह इस दुनिया को समझने आया हो, अपनाने नहीं। बचपन से ही वह देखता है कैसे ताकत सच को दबा देती है, कैसे भीड़ गलत के साथ खड़ी हो जाती है, और कैसे सही इंसान अकेला पड़ जाता है। लेकिन उसके भीतर क्रोध नहीं पलता, पलती है प्रतीक्षा, क्योंकि उसे पता है समय आने पर ही समय बदला जाता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उसकी राह भी साफ होती जाती है। वह घर छोड़ता है, आराम छोड़ता है और हिमालय की ओर बढ़ता है। वहीं उसे मिलता है परशुराम, वह योद्धा जिसने अधर्म से लड़ना ही नहीं, उसे पहचानना भी सिखाया था। यहाँ उसे केवल शस्त्र नहीं मिलते, उसे विवेक मिलता है, क्योंकि बिना विवेक के शक्ति विनाश बन जाती है। उधर संसार में कली अपने पूर्ण रूप में प्रकट होता है। कली कोई राक्षस नहीं दिखता, वह बहुत समझदार लगता है। वह लोगों को सिखाता है कि सब कुछ जायज है अगर फायदा हो। वह धर्म को तोड़ता नहीं, उसे व्यापार बना देता है। और सबसे खतरनाक बात, वह लोगों से उम्मीद छीन लेता है। जब अधर्म अपने शिखर पर पहुंचता है, तभी क्षितिज पर एक दृश्य बदलता है। एक सफेद घोड़ा, देवदत्त, उसकी टापों से धरती नहीं, समय कांपता है। और उस पर सवार एक शांत चेहरा, न घमंड न क्रोध, क्योंकि जो सब कुछ समाप्त करने आता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। कली हंसता है, वह कहता है, मैं हर इंसान के भीतर हूं, तुम मुझे कैसे हराओगे? और कल्कि उत्तर देते हैं, मैं तुम्हें नहीं, उस डर को मिटाने आया हूं जिसने तुम्हें जन्म दिया। युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं होता। पहले टूटते हैं भ्रम, गिरते हैं झूठे देवता, और जब अंतिम प्रहार होता है तो वह सिर्फ कली पर नहीं, उस सोच पर होता है जिसने उसे ताकत दी थी। कली का अंत किसी उत्सव से नहीं होता, न कोई जय घोष, क्योंकि यह जीत नहीं, शुद्ध है। और इसके बाद कल्कि रुकते नहीं, वे शासन नहीं करते, क्योंकि सतयुग किसी राजा से नहीं, इंसान के विवेक से आता है। और कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कल्कि कोई एक शरीर नहीं, कल्कि एक चेतना है। और जब जब यह दुनिया फिर अंधेरे में जाएगी, वह चेतना फिर जागेगी। बस नाम बदलेगा, कल्कि।